जय हिंद। नमस्कार। आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में 25 IMP GS क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि छत्तीसगढ़ व्यापम या CGPSC या CSPDCL द्वारा पिछले विभिन्न वर्षों में एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं। उसमें जिस तरह से प्रश्न पूछे गए थे उस प्रश्न को आज हम हल करेंगे और ये आपके लिए एक टेस्ट रहेगा। आप इन 25 प्रश्नों में कितना सही करते हैं और चलते हैं टेस्ट को स्टार्ट करते हैं कि आप कितना तैयार है एग्जाम के लिए। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात इनमें से कौन सा है, ये हमें यहाँ पर आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर अगर आप जान रहे हैं तो आप एक नंबर का सही आंसर जो है उसको आप कमेंट कर सकते हैं। इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, चित्रकूट। अगर चित्रकूट के बारे में हम थोड़ा सा और अपडेट करें तो ये जो स्थल है ये बस्तर जिला में है। कौन से जिला में है? ये बस्तर जिला में है और ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात भी कहा जाता है। इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है और सबसे ज़्यादा चौड़ा ये है। ठीक है, सबसे ज़्यादा चौड़ा ये बहता है, मतलब जो एरिया है वो। और ये किस नदी पर है ये भी बन सकते हैं प्रश्न। तो ये जो चित्रकूट जलप्रपात है ये बस्तर में इंद्रावती नदी पर है। कौन सी नदी पर? इंद्रावती नदी पर। ये भी आप याद रखेंगे। अगर हम आप मैप में इस तरह से देखें बस्तर में कौन कौन सा, ये छत्तीसगढ़ का मैप है और छत्तीसगढ़ में अभी फ़िलहाल हो चुके हैं 33 जिले। तो ये यहाँ पर हम मैप लाए हैं बस्तर में कौन कौन से जलप्रपात हैं, तो उसको यहाँ पर देखते हैं। तो ये है, देख सकते हैं चित्रकोट जलप्रपात यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। फिर तीरथगढ़ जलप्रपात, जो चित्रकोट लिखा हुआ है वही चित्रकूट जलप्रपात है जो कि इंद्रावती नदी पर है। उसके बाद यहाँ पर और है, देख सकते हैं तीरथगढ़ जलप्रपात है। ये तीरथगढ़ जलप्रपात जो कि मुनगा बहरा नदी पर है। कांगेर धारा जलप्रपात है कांगेर नदी पर। तांबड़ा घूमर जलप्रपात है तांबड़ा घूमर नदी पर। चित्रधारा महादेव घूमर है, मड़वा घूमर है कांगेर नदी पर। इस तरह से ये सारे जलप्रपात यहाँ पर बस्तर में है। तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है तीरथगढ़ जलप्रपात और चित्रकूट जलप्रपात, तो इसको आप जरूर याद रखें। चलते हैं दूसरा प्रश्न, हम दूसरा प्रश्न पर चलते हैं और ये दूसरा प्रश्न क्या है वो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर शो हो चुके हैं। ये जो प्रश्न है ये कवर्धा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये प्रश्न है दूसरा प्रश्न आज का कि कवर्धा महल डिजाइन और निर्मित किया गया है। यह प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। ऑप्शन में जब एग्जाम कंडक्ट कराए तो 5 ऑप्शन थे पहले, अभी फिलहाल एग्जाम में 4 ऑप्शन होते हैं। तो इसका सही आंसर अगर आप जा रहे हैं तो दूसरा का कौन सा आंसर सही है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ये 2014 में पूछा गया है और इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है ए ऑप्शन इसका, महाराजा धर्म सिंह द्वारा। तो चलते हैं कवर्धा महल का। तो आपने देख लिया कि डिजाइन और निर्माण किसने कराया है। अब देख लेते हैं कवर्धा महल में हाथी गेट पूछा था, 2014 में ही पूछा गया था कि हाथी गेट कहाँ है, तो वो कवर्धा महल लगाना था। हाथी गेट या हाथी दरवाज़ा, दो तरह के होते हैं, हाथी गेट है और हाथी दरवाज़ा, दोनों हैं और दोनों कवर्धा महल में ही हैं। और ये जो कवर्धा महल जुड़ा हुआ है ये फड़ी नाग वंश से जुड़ा हुआ है, इसको भी आप याद रखेंगे। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है फड़ी नाग वंश। अगर हम इस तरह से मैप को एक बार देखें, एनालिसिस करें तो कवर्धा कहाँ पर आ जाता है, ये छत्तीसगढ़ का मैप, ये है कवर्धा, आपको दिख रहा होगा। ये है कवर्धा जिला जो कि 1998 में बना है, 1998 में बना है और आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर हम जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये तीसरा प्रश्न यहाँ पर आया हुआ है और ये तीसरा प्रश्न है कि इनमें से छत्तीसगढ़ राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन सी थी। यह एग्जाम 2022 में इस प्रश्न को पूछा गया है और इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि पाली, तुमाड़, रतनपुर, सिरपुर। ये सभी जगहें राजधानी रही है कलचुरियों की, लेकिन पहला राजधानी कौन सा रहा है ये पूछा हुआ है। अगर आप आंसर जान रहे हैं तो आप आंसर कमेंट कर सकते हैं यहीं से ही। चलते हैं, हम आपको आंसर बता देते हैं। इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन तुमान। और तुमान जो कि कहाँ पर है, कोरबा में है। ठीक है, ये कोरबा में है तुमान, जो कि कलचुरियों की राजधानी थी। रत्नपुर रतनदेव ने राजधानी बनाया और ब्रह्मेंद्र रासायनिक
छुरी कोसगई को राजधानी बनाया। तो अलग अलग शासकों ने शासन राजधानी बनाकर शासन किए हैं। अगर हम करचुरियों की बात करें तो करचुरी जो शासक थे वो छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक इन्होंने शासन किया है। इनका शासनकाल लगभग 1000 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था और 1741 ईस्वी तक चला था। तो सबसे लंबे समय तक इन्होंने शासन किया था छत्तीसगढ़ में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये आज का चौथा प्रश्न है। ये प्रश्न है कि पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म कौन सी है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो पहला घर ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा में मोर छुइयाँ भुइयाँ, माँ बमलेश्वरी, कही देबे संदेश। तो इनमें जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से जो पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म है वो कौन सी है। अगर आप आंसर जान रहे हैं तो 4 नंबर का आंसर इस तरह से कमेंट करेंगे और इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका सही आंसर है कही देबे संदेश। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और यह प्रश्न है कि गहिरा गुरु किस जनजाति के थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि गहिरा गुरु किस जनजाति के थे। तो इसका ये 2 बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इसका आंसर अगर जान रहे हैं तो आप कमेंट करें। हमने पिछले वीडियो में कमेंट करने के लिए बोला था तो 26वें प्रश्न का कमेंट किए थे, 3 लोगों द्वारा कमेंट किया गया था। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपने सही कमेंट किए थे। और इसका भी आंसर आप कमेंट किया करें। अगर आप आंसर पता है 5वें का आंसर तो सीधे कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं इसका आंसर हम आपको बता ही देते हैं। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन कंवर। गहिरा गुरु कंवर जनजाति से बिलोंग करते थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 6वां प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर शो हो चुके हैं और ये प्रश्न है कि टाइगर कीट के रूप में विख्यात चेंदरू किस जिले से संबंधित है। ये प्रश्न 2018 में पूछा गया है और एक बार नहीं कई बार अन्य एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो टाइगर कीट से चेंदरू किस जिले से बिलोंग करते थे, किस जिले से संबंधित है, इस तरह से ये प्रश्न पूछा गया है और इसका सही आंसर क्या है अगर आप जानते हैं तो आप 6वें का जो आंसर सही है वो आप कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं फिलहाल हम इसका सही आंसर आपको बता ही देते हैं। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन नारायणपुर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। 7वां प्रश्न आ चुका है यहाँ पर और ये प्रश्न है कि मृतक स्तंभ की परंपरा किस जनजाति में है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि बैगा, भैना, नगेसिया, दंदामी माड़िया। ये 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है और CGPSC द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। आगामी व्यापम एग्जाम या लोक सेवा आयोग द्वारा एग्जाम या पुलिस विभाग द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर भर्ती एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती पुलिस विभाग में और CGPSC प्री एग्जाम होने वाले हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपका एग्जाम की तैयारी कैसा है ये आप परख सकते हैं। इसका सही आंसर आप कमेंट करेंगे। 7 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही आंसर है हम फिलहाल आपको चलते हैं इसका आंसर बता ही देते हैं। इसका सही आंसर है डी ऑप्शन दंडामी माड़िया। अगर माड़िया बस ऑप्शन में दे तो वो भी सही है, माड़िया ही इसका आंसर है और दंडामी माड़िया भी इसका सही आंसर है। तो इस तरीक़ा से ये प्रश्न बनते हैं। चलते हैं हम आपको लेकर चलते हैं अगले प्रश्न पर, 8वें प्रश्न पर। 8वां प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं और यह प्रश्न 8वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ की जनजाति में दरहा परंपरा का पालन किया जाता है। तो ऐसी कौन सी जनजाति है जिसमें दरहा परंपरा का प्रारंभ किया जाता है। इसमें शरीर में दागा जाता है एक तरीके से और ये परंपरा कोरवा जनजाति में चलता है। अर्थात सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलते हैं हम आ चुके हैं आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न, जो कि सेम प्रश्न आ चुका है कि दरहा परंपरा तो कोरवा है ये। चलते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इसको थोड़ा सा हमने जूम इन किए हैं ताकि आपको क्वेश्चन दिख सके पूरी। यहाँ पर यह है कि एक लामन लौह अयस्क परिसर कौन से जिले में स्थित है। तो जो एक लामन लौह अयस्क परिसर है वो कौन सा जिला में स्थित है, तो इसका सही आंसर हम आपको बताने से पहले आप इसका आंसर कमेंट करेंगे कि 9वें प्रश्न का सही आंसर है क्या। इसका सही आंसर है डी ऑप्शन कबीरधाम। कबीरधाम में एक लामा, चेलिकामा, चिल्फी घाटी और सिंघारी, ये जो क्षेत्र है वो लौह अयस्क का क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ में जो अधिकतर लौह अयस्क पाए जाते हैं वो हेमेटाइट प्रकार का पाया जाता है। सबसे पहले तो ये भी आपको बता दें, जो लौह अयस्क होते हैं वो 4 किस्म के होते हैं। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। 4 किस्म के होते हैं, जिसमें मैग्नेटाइट सबसे उच्चतम किस्म का होता है, फिर हेमेटाइट होता है, उसके बाद लिमोनाइट, फिर सीडेराइट। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे अच्छा मैग्नेटाइट होता है, जो कि छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है। यह छत्तीसगढ़ के
धारवाड़ सेल समूह में पाया जाता है, ये भी आप पूछ लिए जाते हैं। जो लौह अयस्क खनिज होता है वो धारवाड़ सेल समूह में पाया जाता है, किसमें? धारवाड़। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार। और इसका उत्खनन अर्थात कौन करता है? तो जो इसका उत्खनन करता है वो है एनएमडीसी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, या इसे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम भी कहा जाता है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो दंतेवाड़ा में है। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है, कहाँ है? दंतेवाड़ा में। तो किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। और चलते हैं अगले प्रश्न पर, ज़्यादा समय न लेते हुए यहाँ पर अगले प्रश्न पर आ चुके हैं। और ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ये प्रश्न जुड़ा हुआ है छत्तीसगढ़ में काजू शोध केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? ठीक है, काजू शोध केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका सही आंसर अगर आप जान रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, सीधे आंसर को लिख सकते हैं। इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन, बस्तर में काजू केंद्र की स्थापना की गई है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। अगला प्रश्न है कि रामेपुर गांव में निम्न में से क्या स्थापित है? रामेपुर में कौन सा उद्योग स्थापित है, ये यहाँ पर पूछा हुआ है। और इसका आंसर अगर आप जान रहे हैं तो आप सीधे कमेंट कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा कि रामेपुर गांव में कौन सा उद्योग है। चलते हैं, हम इसका आंसर आपको बता देते हैं। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, शक्कर उद्योग है। रामेपुर जो कि छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में है। अगर हम इसका आंसर देखें तो ये छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में है, जहाँ पर रामेपुर में सहकारी शक्कर कारखाना की स्थापना की गई थी, जो कि छत्तीसगढ़ का पहला सहकारी शक्कर कारखाना था, जिसका नामकरण भोरमदेव के नाम पर रखा गया है। भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, जिसकी स्थापना 2002-3 में किया गया था। यह छत्तीसगढ़ राज्य का पहला सहकारी शक्कर कारखाना है जहां शक्कर कारखाना स्थापित किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर 6 मेगावाट का बिजली उत्पादन भी किया जाता है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में शक्कर उद्योग का तो छत्तीसगढ़ में 4 सहकारी शक्कर कारखाने हैं, जिसमें 2 कवर्धा में हैं, जिसमें कवर्धा में पहले का नाम है भोरमदेव। ठीक है, दूसरे का नाम है यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि रामेपुर में है एक, और दूसरा जो है वो पंडरिया में है। इसके अलावा केरता सूरजपुर में है महामाया शक्कर कारखाना, और माँ दंतेश्वरी शक्कर कारखाना करकाभाठा बलौद में है। इसके अलावा एक प्रस्तावित भी है जो कि चंदनु जगह में बेमेतरा में प्रस्तावित है, जो कि 2019 से निर्माणाधीन है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर, ज़्यादा समय न लेते हुए। छत्तीसगढ़ के किस जिले को सीमेंट हब केंद्र कहा जाता है? यहाँ पर 5 ऑप्शन दिया हुआ है, हालांकि अब 4 ऑप्शन होते हैं, पहले 5 ऑप्शन होता था। तो इसका सही आंसर अगर आप जान रहे हैं तो आप कर सकते हैं कि सीमेंट हब किस जगह को, किस जिला को बोला जाता है। चलते हैं, फाइनली हम इसका आंसर आपको बता ही देते हैं। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, बलौदाबाजार। बलौदाबाजार में सबसे ज़्यादा सीमेंट फैक्ट्री है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा भंडार भी है, इसीलिए उसे सीमेंट का हब केंद्र कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जैसे कि हम यहाँ पर अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखें तो कहा जाता है कि सर्वाधिक सीमेंट कारखाना बलौदाबाजार में है। ठीक है, सर्वाधिक सीमेंट कारखाना कहाँ पर है? तो बलौदाबाजार में है। इसके अलावा बलौदाबाजार में कौन कौन सी कारखाने हैं वो भी यहाँ पर देखें तो बलौदाबाजार में श्री सीमेंट है। ठीक है, श्री सीमेंट है, रवान सीमेंट है, ये भी आप जानते होंगे। श्री सीमेंट, रवान सीमेंट, इमामी सीमेंट, ये सारे सीमेंट वहाँ पर है। अगला प्रश्न जो है वो सही जोड़ी से सुमेलित करना है कि छत्तीसगढ़ की सीमावर्ती राज्यों की स्थिति। तो छत्तीसगढ़ की सीमावर्ती राज्यों की स्थिति, अगर हम इस तरह से छत्तीसगढ़ का मैप बनाते हैं तो कौन सा दिशा में है? जैसे कि पूर्व से स्थित राज्य, पूर्व में स्थित, तो पूर्व में कौन सी तरफ होगा? इस तरफ ये पूर्व होगा। तो पूर्व में कौन सा है? यहाँ पर उड़ीसा है, तो पूर्व को हम मिला देते हैं उड़ीसा से। ठीक है, पश्चिम में स्थित है राज्य, तो पश्चिम में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। तो इस तरह से अगर हम इसको मिला दें तो ये वाला होगा तीसरा ऑप्शन। दक्षिण में कौन सा है? तो दक्षिण में है आंध्र प्रदेश, और उत्तर में है तो उत्तर में है उत्तर प्रदेश। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये कूट से मिला हुआ प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हमने भी निकाल लिया है। पहले में 2, 3 में है, 1, 2, 3 में, तो कौन सा होगा? तीनों में से एक आंसर होगा। दूसरा में 3 आना चाहिए, तो दूसरा में ये होगा, ये मतलब ये कट गया। अगर ये सही आंसर होगा तो 3 और 4, बी और सी। तो बी और सी में हम देखते हैं उत्तर में कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश 1 आना चाहिए, तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इस तरह से आप मिला सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक मैप ला लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा। इस तरीके से एक मैप यहाँ पर लेते हैं,
मैप में हम इस तरीके से चलते हैं, एक बार समझा देते हैं आपको थोड़ा सा। यह है छत्तीसगढ़ का मैप, आपको दिख रहा होगा इस तरीके से। यह है पश्चिम और यह है पूर्व, यह उत्तर, ये दक्षिण। तो इसी को लेकर यह प्रश्न बना हुआ है। अगला प्रश्न भी कूट से बना हुआ प्रश्न है, कूट द्वारा। और यह प्रश्न क्या है तो देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा जिला महाराष्ट्र राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं? इनमें से कौन सा राज्य जो है वो महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करता है? अगर हम देखें तो राजनांदगांव स्पर्श करता है, उसके नीचे है मोहला मानपुर, ये भी स्पर्श करता है। मोहला मानपुर के जस्ट नीचे है कांकेर, ये भी स्पर्श करता है। और कांकेर के जस्ट नीचे है नारायणपुर, ये भी स्पर्श करता है। और उसके नीचे जस्ट है बीजापुर, ये भी स्पर्श करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, 1 2 3 4 5। तो कूट से भी प्रश्न बनते हैं, सीजीपीएससी द्वारा, व्यापम द्वारा, इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और पहाड़ से हमें सुमेलित करना है कि कौन सी पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। यह प्रश्न पूछा हुआ है। जैसे कि सिहावा पर्वत कहाँ है, हम जानते हैं ये धमतरी में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 586 मीटर, ज़्यादा ऊंचा नहीं है। इसके बाद है पंडरा पाठ और अलबका पर्वत, दल्हा पहाड़। तो जो सिहावा पर्वत है वो तो हमें पता चल गया कि वो धमतरी में 586 मीटर है। और जो पंडरा पाठ है उसकी ऊंचाई है 1123 मीटर। और उसके बाद जो अलबाका पर्वत है इसकी ऊंचाई है 1060 और दल्हा पहाड़ की ऊंचाई है 760 मीटर। इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाता है बी ऑप्शन, इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न मानसून से जुड़ा हुआ प्रश्न है और यह प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। सबसे पहले चलते हैं, 4 जो कथन दिया हुआ है इसको हम एनालिसिस करते हैं। पहला दिया हुआ है कि छत्तीसगढ़ की जलवायु मानसूनी प्रकार की, छत्तीसगढ़ की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं। तो क्या सही है? तो छत्तीसगढ़ की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं। राज्य से कर्क रेखा की निकटता के कारण यहाँ की जलवायु शुष्क उपाद्र है, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ की जलवायु में उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु का फैलाव है, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, 1 2 3 4 सही है। तो इस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि आप एग्जाम के लिए कितना तैयार है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर ये आ चुका है और यहाँ पर देख सकते हैं ये हम ला चुके प्रश्न को। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। निम्नलिखित से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है ये हमें बताना है। जैसे कि ऑप्शन में 4 दिया हुआ है, अब गलत कौन सा है ये हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे। चलते हैं फाइंड आउट करते हैं कि को पढ़कर। पहला दिया हुआ है कि आर्कियन चट्टान का राज्य में सर्वाधिक विस्तार है, बिल्कुल सही है। लगभग 50 से 60% एरिया में आर्कियन शैल समूह का विस्तार है। गोंडवाना चट्टान का सर्वाधिक विस्तार बघेलखंड में है, बिल्कुल सही है। इस तरीके से अगर मैप बनाएंगे तो इस तरह के एरिया में बघेलखंड का जो एरिया है इस एरिया में गोंडवाना शैल समूह का विस्तार है। विंध्याचल चट्टान का विस्तार मैकल पर्वत श्रेणी में है, ये भी सही। मैकल पर्वत श्रेणी इस तरफ एरिया आता है जहाँ पर विंध्याचल शैल समूह का फैलाव है। कडप्पा शैल समूह का संपूर्ण छत्तीसगढ़ में ये गलत है, ये असत्य है। तो यही इसका सही आंसर है। कडप्पा जो शैल समूह है उसका विस्तार पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं है, बल्कि महानदी बेसिन का जो एरिया आता है उस एरिया में है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि मड़ई त्योहार के दौरान लोग किस पेड़ की फूलों से बनी मंदिरा पीते हैं? ठीक है, ये बहुत ही पूर्णांक प्रश्न है। हालांकि CSPT सेल 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है, ऐसा नहीं। हम जो पूछे हुए प्रश्न है उसी को ही लेकर आए हैं कि मड़ई त्योहार के दौरान लोग किस पेड़ के फूलों से बनी मंदिरा पीते हैं। अगर आप जान रहे हैं तो आप इसका आंसर कमेंट करेंगे। चलते हैं, हम इसका आंसर आपको बताते हैं। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, महुआ। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर ये आ चुका है कि राजा चक्रधर सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राजा जो चक्रधर सम्मान है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है बी डी ऑप्शन, संगीत कला के क्षेत्र में दिया जाता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर फिर से यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न कि छत्तीसगढ़ दान लीला ग्रंथ के रचनाकार कौन है? छत्तीसगढ़ दान लीला ग्रंथ के रचनाकार कौन है ये पूछा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या है? छत्तीसगढ़ी दान लीला ग्रंथ के रचनाकार है पंडित सुंदरलाल शर्मा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद चलते हैं, अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है
और ये प्रश्न क्या है तो आपको दिख रहा है कि छत्तीसगढ़ में लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ। तो छत्तीसगढ़ में लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 में लागू हुआ है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर ये आ चुका है और ये प्रश्न है कि उदयंती अभ्यारण्य किस राज्य की सीमा पर स्थित है। तो उदयंती जो अभ्यारण्य है वो किस जिले में स्थित है, ये अगर आपको पता रहेगा तब आप जिले किस राज्य की सीमा से लगा हुआ है इसको भी आप बता सकेंगे। तो सबसे पहले ये गरियाबंद जिला में है उदयंती वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। और गरियाबंद से लगा हुआ है उड़ीसा। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। छत्तीसगढ़ में जो अभ्यारण्य टोटल है, यहाँ पर अब देखेंगे, और प्रश्न थोड़ा उधर हो गया तो ये प्रश्न है छत्तीसगढ़ में जो टोटल अभ्यारण्य है वो 11 अभ्यारण्य है। अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में टोटल 3 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में टोटल 11 अभ्यारण्य है और 3 राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं और यह प्रश्न है कि ग्रामीण कार्यशाला पुसौर किस जिले में स्थित है। ये आज का लास्ट प्रश्न है, इसका आंसर आप कमेंट करेंगे, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट करेंगे कि ए आंसर है या बी, जिसकी बिलासपुर है या जसपुर है या जांजगीर चांपा है या रायगढ़ आंसर है। इसका क्या आंसर है आप कमेंट करें। वीडियो आपको कैसा लगा एक बार आप अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट बॉक्स में। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो पर।